राम सरदेव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज 19 मार्च 1991 प्रातः लगभग 8 बजे रामधाम सिंथल। राम 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 पराकृष्ण मदबंधम परम ब्रह्म कवि सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं महो प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीताभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमभादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमस्ते गौरे। नारायण नारायण नारायण। स्थूल शरीर की क्रिया मुख्य है, सूक्ष्म शरीर का चिंतन ध्यान ये मुख्य है, और कारण शरीर का भाव भी है और वास्तव में समाधि है, और तत्व है तीनों शरीरों से अतीत। वो स्थूल सूक्ष्म और कारण इनसे अतीत तत्व है। वो अतीत तत्व सब जगह परिपूर्ण है। स्थूल में स्थूल जगत है, उसकी संपूर्ण स्थूल जगत में परमात्मा परिपूर्ण है। सूक्ष्म शरीर है जो सूक्ष्म जगत के साथ संबंध है, सूक्ष्म जगत में भी परमात्मा परिपूर्ण है। और कारण जगत है, उस कारण जगत में भी परमात्मा पूर्ण है। स्थूल जगत का एक अंश शरीर स्थूल है, सूक्ष्म जगत का एक अंश सूक्ष्म शरीर है, और कारण जगत का एक अंश कारण शरीर है। तो इनमें परमात्मा पूर्ण तो सब जगह है, परंतु उसकी प्राप्ति होती है तीनों के त्याग से। स्थूल शरीर का अभिमान भी मिटे, सूक्ष्म शरीर का भी अभिमान मिटे, और कारण शरीर का भी अभिमान मिटे, तब उस तत्व की प्राप्ति होती है। उस तत्व की प्राप्ति में क्रिया प्रधान नहीं है, भाव होने पर क्रिया स्वतः होती है। स्वाभाविक प्रधानता भाव की है। क्रिया की प्रधानता रहने से भाव जल्दी जागृत नहीं होता। मेरे कहने का तात्पर्य था कि मनुष्य क्रिया की तरफ ख्याल करता है, भावों की तरफ ख्याल नहीं करता है। उस ख्याल दिलाने में तात्पर्य था मेरा। इसका ये नहीं कि क्रिया मत करो, ये तात्पर्य नहीं। क्रिया की प्रधानता नहीं है, भाव होने पर क्रिया होगी। जैसे आपका भाव देने का है तो भाव होने से दान क्रिया हो जाएगी। भाव आपके सेवा करने का है तो आपके द्वारा सेवा हो जाएगी। ऐसे ही दान करके कोई परमात्मा की प्राप्ति कर ले, ये नहीं होगा। सेवा करके ऊपर की क्रिया से हम परमात्मा की प्राप्ति कर ले, ऐसा नहीं होगा। ऐसे समाधि है, वो कारण शरीर की है, समाधि से भी तत्व ज्ञान हो जाए, ये नियम नहीं है। तत्व ज्ञान वास्तव में तीनों से अतीत है। उसमें ये सहायता करने वाले हो सकते हैं, पर साक्षात साधन नहीं है।
ना क्रिया है, ना भाव है, और ना आगाड़ी वो स्थिरता है। स्थिरता की स्थिति असली होने से समाधि होती है। पहले चिंतन होता है, चिंतन होने से फिर चिंतन करते करते स्थिरता होती है। स्थिरता होने पर फिर तत्व पदार्थ का ठीक संशोधन होता है, बातों से नहीं होता है। स्थिरता में आखिरी चीज है समाधि। समाधि है, उसमें भी दो अवस्था होती है, एक समाधि अवस्था होती है, एक व्युत्थान अवस्था होती है। जब तक समाधि और व्युत्थान दो अवस्था होती है तब तक कारण शरीर से अतीत नहीं होता है। कारण शरीर रहने से ही व्युत्थान होता है। अगर कारण शरीर के संबंध का विच्छेद हो जाए, उसका अभिमान न रहे, तो फिर समाधि नहीं होती है। समाधि से अतीत तत्व का अनुभव हो जाता है। तो समाधि की उत्थान और समाहितपना और उत्थितपना माने व्यवहार दशा, समाधि दशा, ये दोनों से अतीत तत्व है। उस तत्व पर ख्याल नहीं जाता है। समाधि को बहुत ऊंचा स्थान दिया हुआ है। साधारण जनता में भी कहता है कि मन नहीं लगे तो क्या, कुछ नहीं हुआ। तो मन लगने की बात मुख्य मानते हैं, परंतु मन लगा देना, मन का लग जाना, ये भी क्रिया ही है। तो समाधि और व्युत्थित अवस्था दोनों अवस्था अवस्था ही है ये, और तत्व अवस्था से अतीत है। तो फिर वो क्या होता है, उसको कहा है सहजावस्था। सहज हमारे सहज का, सहज किया विश्राम, हरिया जीवन शिव का एक नाम एक ठाम। सहज तन मन कर सहज पूजा, सहज सा देव नहीं और दूजा। उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंता से तीर्थ यात्रा धमा धमा। तो उत्तम सहजावस्था है। सहजावस्था का तात्पर्य क्या है, जो है स्वतः स्वाभाविक, स्वतः है, उसमें कोई परिश्रम नहीं है, उसमें कोई करना नहीं है, उसमें कोई भाव नहीं है, वो है, बस है, रूप से है। तो मेरे कहने का तात्पर्य कि भाव और बोध, ये दो चीज आगे चलती है। भाव मानो प्रेम भाव, भगवान मीठे लगे, भगवान हमें अच्छे लगे, भगवान प्यारे लगे, भगवान के नाम प्यारा लगे, भगवान के गुण प्यारे लगे, भगवान की लीला प्यारी लगे, ये प्रियता भाव है। इस भाव के बाद में असली प्रेम होता है, ये प्रेम की अवस्था है। ये भी अच्छा लगे, ये भी, पर अच्छा लगने से फिर अगाड़ी उसी में तल्लीन हो जाता है। तल्लीन होकर के और पराभक्ति की प्राप्ति होती है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती समा सर्वेषु भूतेषु फिर मद भक्ति लभते पराम भक्तिया माम अभिजानाति यावान यस्तास्मि तत्वतः। तो पराभक्ति की प्राप्ति, पराभक्ति की प्राप्ति से तत्व की प्राप्ति होती है। पराभक्ति क्या है कि अपने आप का पता ही नहीं लगता। ध्यान समाधि करते करते वो एक अपने आप को भूल जाता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य कि आप क्रिया पर अटको मत, क्रिया न करो ये अर्थ नहीं है। बिल्कुल नाम जप करो, कीर्तन करो, पद गाओ, चिंतन करो, ये करो, परंतु इससे इतना ही होगा कि संसार की क्रियाएं अवरुद्ध होगी, परंतु तत्व की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। परंतु भाव जिसका है भीतर से और वो करता है, तो उस क्रिया का भी बड़ा भारी मूल्य होता है। साधारण व्यवहार में भी विचार करो, नैन सलूना ना मिले तो बाल अरुणी बत, कहीं हुए आगा किया रेत बिउनाथ।
आओ साहब आओ 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 यूं करे। अरे भीतर में एक है नहीं तो ये क्रिया कोई ज्यादा काम की नहीं है, अच्छी है, आदर सत्कार है, परंतु इससे तत्व नहीं मिलता है। तो अच्छी क्रियाएं करना, परंतु सिद्धांत न देखना कि भाव और जो बोध है वास्तव में ज्ञान है उसकी महिमा है, जिसमें भक्ति मार्ग में भाव की मुख्यता है और तत्व ज्ञान में ज्ञान की बोध की मुख्यता है। ये मुख्य चीजें है। तो बोध तरफ तैयार करना है, बोध। तो बोध किसका नाम है? जो है उसको है रूप से जैसा है वैसा का वैसा जानना। भक्तिया माम अभिजानाति यावान यस्तास्मि तत्वतः, जो हूँ जैसा हूँ तत्व से वैसा जानता है। वैसा जानने पर क्या होता है कि तदनंतरम विशते, उसके बाद वो प्रवेश हो जाता है। जैसे पानी की बूंद समुद्र में मिल जाए, उसको बूंद को आप ढूंढ नहीं सकते कि ये बूंद है, ऐसा मिल नहीं सकता। इस तरह से उस तत्व में प्राप्त हो जाता है, तो वो अपने आप को खो देता है, तब उस तत्व की प्राप्ति होती है। भक्ति मार्ग में भाव में होते होते भाव में अपने को खो देता है। मीराबाई के भाव की मुख्यता थी, तो भाव की मुख्यता में अपने आप को भूल जाता है। कौन हूँ मैं, कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये बातें नहीं रहती। उस भाव की तल्लीनता में मीराबाई एक हो गई, तो अंत में हाड मांस का शरीर भी नहीं रहा, भगवान में ही प्रविष्ट हो गई। ये विलक्षणता हो गई। वास्तव में तत्व चिन्मय है, जड़ता उसमें नहीं है। जब तक संसार की और भोगों की सत्ता है, अपने हृदय में संयोग का महत्व है, पदार्थों का महत्व है, तब तब हम स्थूल शरीर में ही बैठे हैं। हमारी स्थिति स्थूल में ही है। इससे ऊंचे उठते उठते स्थूल शरीर से ऊंचे उठ जाए तो फिर उसकी करने की इच्छा नहीं रहती, करने में राग नहीं रहता, आसक्ति नहीं रहती, क्रियाओं से ऊंचा उठ जाता है। ऐसे सूक्ष्म शरीर से ऊंचा उठने पर चिंतन है आदि ये क्रियाएं बंद हो जाती है। ये क्रिया बंद होकर के ध्यान में एक विलक्षणता होती है। वो विलक्षणता पे समाधि लगाती है। समाधि से भी असीम तत्व है, तो वहां भी अटकना नहीं है। उस ज्ञान में, बोध में क्या होता है, जो अभी विवेक है ना, सार का विवेक है, हे उपाधि मन कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक है। ये जो विवेक है अलग अलग, मानो संसार वो परमात्मा है, तो ये विवेक है वो परमात्मा के बीच में लगा देता है। विवेक से वैराग्य, वैराग्य से संपत्ति है, फिर मुमुक्षुता है, मुमुक्षुता के बाद फिर श्रवण है, फिर मनन है, फिर निध्यासन है, फिर तत्व पदार्थ वेचन है। 8 अंतरंग साधन है। तो ये साधन है, सभी साध्य तत्व नहीं है। तो साध्य तत्व इनके परिणाम में है। इस तरह से तो धीरे धीरे यो पहुंचोगे, और वही पहले ही अभी अभी इसी क्षण अगर आप चुप हो जाए, बाहर से भीतर से चुप हो जाए, तो बाहर से भीतर से चुप होना और समाधि एक ही है क्या? वो जो समाधि होती है सविकल्प होती है, निर्विकल्प होती है, फिर सबीज होती है, फिर निर्बीज होती है, उसमें धर्म में एक होती है, समाज में कई है। ये समाधि है और वित्थान है, तब तक कारण शरीर का संबंध विच्छेद नहीं है। तो ये जो मैं कहता हूँ चुप होना है, ये तीनों शरीर से अतीत होने का सुगम बढ़िया अचूक उपाय है। अगर कर सको आप, कुछ चिंतन न करें, एक विचार रहे, एक परमात्मा सब जगह मौजूद है, परिपूर्ण है, ऐसा विचार आ गया। और विचार बोध हुआ, बोध पूरा न होने पर भी
इसमें अटल आपकी श्रद्धा हो गई, आपका विश्वास हो गया कि परमात्मा परिपूर्ण है परमात्मा। वो है में स्थिति होने पर कारण शरीर से भी अतीत तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। इतना ये सुगम मार्ग है, बहुत सरल है और तत्काल हो सकता है। बहुत जल्दी परमात्मा तत्व में स्थिति हो जाएगी, परंतु करने का, जानने का, मानने का राग न हो, आसक्ति होती है तब तक संसार में रहता है। तो आसक्ति न हो, चुप हो जाए। शनै शनै उपरवेत बुद्धिया गृहीतया आत्मसंस्थो मन कृत्वा न किंचित विचिंतित। धीरे धीरे उपराम हो जाए। ये उपरति है, एक वैराग्य है, एक उपरति है, एक बोध है। ऐसे तीन चीजें हैं। तो वैराग्य हो जाए, वैराग्य की बात में उपरति। वैराग्य होता है उसमें राग का अभाव होता है। पदार्थों में, क्रियाओं में, वस्तुओं में जो प्रियता है, मन का खिंचाव है, ये है राग, ये आसक्ति। इससे ही कामना पैदा होती है। इतना रुपया चाहिए, इतना मान चाहिए, इतनी बढ़ाई चाहिए, इतना सुख चाहिए, ये चाहिए, ये है कामना। तो कामना राग होने से होता है। तो ये राग मिट जाए तो कामना मिट जाए। इससे कुछ नहीं, कोई चाहिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। तो ये जानकर अगर किया जाए तो भी लाभ होगा, पर तो वास्तव में होगा स्वाभाविकता होने पर। तो स्वाभाविकता का उद्देश्य रख करके और ऐसे करे, त्याग करे। मनुष्य अभी अगर सबका त्याग करेगा, हर एक आदमी सह नहीं सकेगा। पहले तो उसकी वृत्तियां शांत होगी नहीं, और शांति हो जाएगी तो भी मुश्किल हो जाएगी। एक संत के पास में एक पहुंचा कि महाराज मेरे को तत्व की प्राप्ति कराओ। तो संत ऐसा करते नहीं है, परंतु उनमें भी एक शक्ति होती है। वो शक्ति होती है जिसको शक्तिपात कहते हैं। शक्तिपात, और अपनी शक्ति उसमें दे देते हैं। वो शक्ति देते ही वो पात्र अगर नहीं होता तो पकड़ नहीं सकता, वो सह नहीं सकता। जैसे छोटे बर्तन में आप चावल दे दे तो फट जाएगा, वो बर्तन तैर नहीं सकेगा। इसी तरह से वो पकड़े पर फूलेगा ना, चना फूलेगा, फट जाएगा। ये बकरी होती है, इसके बकरी बच्चा है, बकरी है, ये मांस ज्यादा खा ले तो मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? कि मांस खाते समय तो थोड़ा थोड़ा लगता है, फिर पानी मिलने से फूलता है, फूलता तो ओजरी फट जाती है, ओजरी फट जाती मर जाता है। इस वास्ते ज्यादा मत खाने दो, ऐसा निगाह रखते हैं, क्योंकि वो समा तो सकता नहीं। और उतनी ओजरी जो छोटी चना है, ये अपने ग्वार है, ये पकड़ने से फूलते हैं, फूलने पर फिर सहा नहीं जाता। इस तरह से शक्तिपात होता है। वो शक्तिपात एक सज्जन के कर दिया, अभी ज्यादा नहीं छेड़ता हूँ। शक्तिपात कई तरह से होता है। दृष्टि से होता है, स्पर्श से होता है, चिंतन से होता है, तो और शब्द से होता है। तो शब्द से, चिंतन से, स्पर्श से और दृष्टि से, चार तरह से होता है। दृष्टि से भी ज्ञान होता है। इस बात का आपकी कृपा दृष्टि चाहिए। दृष्टि, उस कृपा दृष्टि में बड़ी ताकत है। तो संत महात्माओं की कृपा प्राप्त करे और वो कृपा की दृष्टि प्राप्त कर ले तो बहुत जल्दी काम बढ़ता है, जल्दी एकदम। दृष्टि में अमृत रहता है, वृक्ष जबान में अमृत रहता है, चिंतन में एक अमृत रहता है, वो अमर बना देता है। स्पर्श में एक अमृत रहता है, वो एकदम ऊंचा बना देता है। तो एक संत ने ज्यादा कहा तो उसने कहा अच्छा बैठ जाओ। ऐसे एक संत ने कुछ आश्वासन दिया, बैठ गया।
बैठ गया तो घबराएगी, अरे मैं तो सब संसार गया, मैं तो गया, मैं तो डूब गया, मर गया, घबरा गया। अच्छा ठीक, अब ये बात तो कर लेते हैं, परंतु सब घर वाले मर जाए, धन चला जाए, जमीन जायदाद चली जाए, मान आदर भी न हो, ये सब मिट जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, सहना मुश्किल हो जाएगा। और इसके अतीत तब तो मिले कैसे, जब इसमें आसक्ति है तो ये छूटना बड़ा मुश्किल होता है। इस बात से सबसे पहले वैराग्य हो जाना चाहिए, विवेक और वैराग्य पर सत असत का ठीक ज्ञान हो जाए, फिर असत का त्याग होता है, उसको वैराग्य कहते हैं। वो वैराग्य होने से वो सह लेता है, राग नहीं रहा। जिसमें हमारा राग नहीं हो मर जाए तो क्या दुख होगा। इस संसार का राग मिटे पर सब संसार एक समय प्रलय हो जाए, कुछ अड़चन नहीं होती, बाधा होती ही नहीं। बाधा तभी तक होती तब तक राग रहता है। एक विलक्षण बात है, भीतर में कहाँ राग है इसका जल्दी हर एक मनुष्य पता लगा नहीं सकता। पहले तो पता लगाना चाहते ही नहीं, पता ही नहीं क्या पता राग है क्या राग है। मेरे को ऐसे भाई भी मिले, हमारा मन तो कहीं नहीं जाता, तो मैंने कहा मन का आपको पता ही नहीं मन क्या होता है, कैसे देता है आपको, आप जानते नहीं इस बात को, ज्ञान ही नहीं है। तो ज्ञान नहीं है, मेरा मन कहीं नहीं जाता। भजन सुमन की बात कहते हमारे भजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पाप करते ही नहीं। पाप करते हुए भजन करे, हम पाप करते ही नहीं, तो हमारे भजन की क्या जरूरत है। तो वे जानते ही नहीं भजन क्या होता है, पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, वे जानते नहीं। सफाई ऐसे मिले है मेरे को, वे समझते हैं भजन वे करे जो पाप करते हैं, हम करते ही नहीं पाप। रात में पाप में कलीज काटा, पर समझे ही नहीं बात। पाप करते ही नहीं। पाप कोई मारे, हत्या करे, गला काटे तो पाप होता है। झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात, ये कोई पाप ही नहीं। ये क्या बात है, ये तो व्यवहार की बात है, करनी पड़ती है। भगत ज्यादा कहते हमारा ग्रीष्म में बैठे सब करना पड़ता है। हम बाबा जी थोड़ी ही हो गए, हमारे बाल बच्चे हैं, सबका पालन पोषण करना पड़ता है। मैं पाप हम करते ही नहीं। तो पाप कोई जानवर थोड़ा ही होता है, ये आसक्ति का नाम पाप है। अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य जानता हुआ पाप का आचरण क्यों करता है। भगवान काम ऐसा करो, कामना है ना, मन में इच्छा है, वासना है, ये पापों की जड़ है। दृष्टांत है पाप का बाप लोभ है, ये पाप का बाप है। मन पाप ही पाप जन्मते हैं, पाप पाप पैदा होंगे। तो इससे उपरति हो जाए, ये वैराग्य का वर्णन है, जिसकी चार अवस्था बताई, कारण बताया, स्वरूप बताया, उसका फल बताया और उसकी अवधि बताई। ऐसे उपरति का कारण बताया, उपरति का स्वरूप बताया, उसका परिणाम बताया, उसकी अवधि बताई। ऐसे बोध बताया, बोध का कारण बताया, बोध का स्वरूप बताया, बोध का फल बताया और उसकी अवधि बताई है। तो ऐसे चारों चीजों का वर्णन है तीनों में, बोध में, वैराग्य में, उपरति में। तो उपरति हो जाए, उपरति नाम किसका है? वैराग्य तो राग के अभाव का नाम है। राग नहीं रहा, कहीं भी चिपकता नहीं। सो बता रहे यसे न अहंकृतो भाव, और बुद्धि यसे न लिप्यते, अहंकृत भाव नहीं है। ये सबसे मूल चीज है अहम, मैं हूँ, मैं हूँ। अब एक सुगम बात बताते हैं, बहुत सारा बड़ी ऊंची बड़ी सुगम, ध्यान देकर सुने भाई बहन। मैं हूँ, ये दो शब्द हुए, दो अक्षर हुए, मैं और हूँ। तो मैं चीज है, ये है प्रकृति की, और हूँ चीज है परमात्मा का अंश। परमात्मा का अंश होकर प्रकृति के साथ संबंध जोड़ा है, इसको जड़ चेतन की ग्रंथि कहते हैं। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि हमेशा छूटत कठिन नहीं। तो मैं हूँ ये ग्रंथि है, इस ग्रंथि को खोलना तो मैं और हूँ इसका विश्लेषण कर दो। मैं असत है और हूँ सत है। ये हूँ जो मैं से रहित होगा तब हूँ नहीं होगा, है होगा।
हूँ मैं होने से हूँ होता है, और मैं मिटने बाद में है होता है, फिर व्यक्तित्व मिट जाता है। तो आप ध्यान से सुने, और मैं हूँ तो मैं नहीं है, अरे हूँ है वो है, मैं पर नहीं है। निर्ममो निरहंकार, तो ममता भी नहीं है, अहंता भी नहीं है, शांति बनी गति, शांति की प्राप्ति हो जाएगी। तो मैंपन है, ये दृश्य है, जैसे ये अंगुली दृश्य है, जैसे ये थंबे दृश्य है, पदार्थ दृश्य है। तो दृश्य होते हैं, उसमें दृश्य होता है किसी प्रकाश में और किसी दृष्टि में। दृष्टि और प्रकाश के बिना दृश्य की सिद्धि नहीं होती। दृश्य होता है, उसको देखने वाली एक दृष्टि होती है, और वो दृष्टि प्रकाश में काम करती है। तो प्रकाश के अंतर्गत दृष्टि है और दृश्य है और प्रकाश है। ऐसे उस बोध के अंतर्गत ये सब इंद्रियां और अंतःकरण काम करते हैं। वो बोध परिपूर्ण व्यापक है जो है। तो मैं हूँ, इसमें हूँ मैं आप विचार कर, और मैं नहीं है। क्या पता इसका मैं नहीं है? तो एक पता बताओ आपको। इस बात को समझने के लिए मैं कहता हूँ, जैसे गाढ़ नींद आती है, गहरी नींद, उस गहरी नींद के बाद में जागृति आती है, तो वो कहता है ऐसा सुख से सोया, मेरे को कुछ भी पता नहीं था। तो पता नहीं था, कारण उस समय अहम नहीं रहा, अहम अविद्या में लीन हो गया, नींद में भूल गए। अहम मिटा नहीं है, परंतु अहम भूल गए। अब इसमें मेरे कहने का तात्पर्य थोड़ा सा समझे कि आप अहम से रहित है। इस बात का लक्ष्य कराने के लिए ये बात कही है मैंने। मैंपन से अलग आप है। जैसे मैंपन अविद्या में लीन हो गया, तो आप कहते हो मेरे को कुछ भी पता नहीं। तो कुछ भी पता नहीं तो आप तो थे ना। अगर आप न होते तो जगने बाद कौन कहता ऐसी नींद आई आज, मेरे को कुछ भी पता नहीं था। तो कुछ भी पता नहीं है, इसका तो पता था ना। मैं तो कैसे कहते कुछ पता नहीं था? तो पता लगाने वाला जो अहम भाव है वो नहीं था, वो लीन हो गया था। तो मेरा तात्पर्य है कि आप अहम से रहित हैं, मैंपन से रहित आप हैं। उसका अनुभव गाढ़ नींद में होता है। गाढ़ नींद में मैंपन है, उससे रहित आपकी सत्ता सिद्ध होती है। जगने पर अब मैंपन भी है, संसारी दिखा, पर गाढ़ नींद में कुछ भी नहीं दिखता था। तो वहाँ देखने वाला मूल में बात अहम है, मैंपन है। वो मैंपन लीन हो गया था। तो मैंपन से रहित आप हैं। खास इस बात का लक्ष्य कराने के लिए मैंने ये कहा है। नहीं तो कुछ भी पता नहीं था तो आप तो थे। अभी कोई बाहर से आवाज दे और एक आदमी इस घर में है कि भाई हम घर में है आदमी, तो वो कहते नहीं है, वो यहाँ पर नहीं, अभी घर में नहीं है। तो सुनने वाला और कहने वाले का तात्पर्य क्या हुआ? क्या वो बोलने वाला भी नहीं है? तुम्हें कौन कहता है कि नहीं है? तो आप पूछते वो नहीं है, पर बोलने वाला तो है। इसलिए मेरे कुछ भी पता नहीं था, तो कुछ भी पता नहीं, इसका पता तो था ही, तब तो याद आती है कुछ भी पता नहीं था, आप थे।
तो अहम से रहित आप है। केवल ये ख्याल कराने के लिए दृष्टांत दिया है मैंने कि आपकी सत्ता निरंतर रहती है। कुछ भी पता नहीं था, अब जाके तो पता होता है। तो कुछ भी पता नहीं था, उस अवस्था में भी आप थे, और अब सब बातों का पता रहता तो ही आप है। सपने में सब पता रहता तो भी आप है, परंतु इनसे रहित होने पर सुषुप्ति में, गाढ़ नींद में कुछ भी पता नहीं, तो पता लगाने वाला अहम लीन हो गया। इंद्रियां सभी ज्ञानेंद्रियां है, उनमें कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि अहम में, ये डूब जाते हैं। और अहम अविद्या में डूब जाता है, नींद आती अविद्या उसमें डूब जाता है। डूबने पर कुछ भी पता नहीं। इसलिए ये सिद्ध होता है कि आप मैंपन नहीं हो, आप मैंपन के जानने वाले हो। मैंपन का भाव और अभाव दोनों होता है, आपका अभाव कभी नहीं होता। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों का अभाव होता है, पर आपका अभाव नहीं होता। सब संसार मिट जाता है, पर आपकी सत्ता रहती है, आपका होनापन रहता है। वो होनापन आपका स्वरूप है, मैं आपका स्वरूप नहीं है, अहम आपका स्वरूप नहीं है। तो अहम 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 ऐसे करके जिसमें अहम अहम का भान होता है। जैसे इसमें प्रकाश में सब शरीर दिखते हैं, प्रकाश में खुद में शरीर नहीं है, परंतु प्रकाश स्वयं है और को प्रकाशित करता है। तो ऐसे अहम का भान होता है जिसमें, वो आपका स्वरूप है। अब अहम को मिटा करके चुप हो जाया, तो चुप होने पर अहम आप से मिट जाता है, क्योंकि ये नित्य नहीं है। प्रकृति के जितने कार्य है क्रियाशील है, हरदम क्रिया होती रहती है, और जो करने वाला कोई नहीं रहता, तो आप से आप ये लीन हो जाता है, कारण में स्वाभाविक लीन होता है स्वतः ही। ये बात ख्याल में आई ना, मैंपन से आप रहित हैं, ये ख्याल हुआ कि नहीं हुआ? इसमें कोई बात पूछना चाहे तो बोलो। मैंपन नहीं रहने पर भी आप रहते हैं, तो मैंपन आपका स्वरूप नहीं है। गीता में आया है, अब प्रमाण बताऊं इसमें। भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति इयं में भिन्ना प्रकृति सदा। 8 प्रकार के, भूमि आप अनल वायु खं मन बुद्धि अहम, ये अपरा प्रकृति हुई। अहंकार इति इयं, तो इदं का विषय है अहम, ठीक है ना जी। और फिर दोबारा कहते हैं अपरेयम इतस्तुन्याम प्रकृति विद्धि में परा, अपरा इयम, फिर इयम जीदम है। मानो अहम भी इदमता है, अहम 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 नहीं है, अहम भी इदमता में आ जाए। और जीव भूताम, वो जीव बना हुआ है। जब तक इन पदार्थों के साथ संबंध है तब तक ये जीव है। बंधो विषय स्नेह ताते कहिए जीव, अलग अजूनी आप हरिया न्यारो थी। इनसे अलग हो जाने पर सच्चिदानंद घन के साथ एकता स्वतः है, उसको प्राप्त करना है। तो क्रियाओं का प्रयोग जब तक संसार की सत्ता है तब तक है। अगर ये क्रियाएं नहीं चलती है, न क्रिया चलती है न पदार्थ चलते हैं, ये सब प्रकृति के कार्य है। और वो अहम अहम जो कहते हैं, वो भी अहम भी इदमता है, अहम की इदम है। जैसे अंगुली निर्देश देखते हैं ऐसे अहम का भी भान होता है, इसको कहते हैं इदमता से। और अहम है उसका भान कहते हैं, दृश्य नहीं कहते ऐसा। जैसा ये दृश्य ऐसा नहीं है, पर तो है दृश्य ही, अहम भी दृश्य है। ये ख्याल में आया कि नहीं आया, ये बात खास।
अहम है, इसके प्रकाशक आप है, आप खुद अहम नहीं है, ये ख्याल भाई आग नहीं आया इसमें बोला। ठीक बात है? अहम तो कभी ज्ञान में आता है, कभी नहीं आता है। हाँ, और वो ज्ञान रहता है, वो जो जानने वाला अहम का आधार है, अधिष्ठान है, उसका अभाव नहीं होता, कभी हुआ नहीं अभाव, कभी अभाव होगा नहीं, कभी अभाव हो सकता ही नहीं, अरे अभाव है ही नहीं। भाव में अभाव कैसे होगा? तो भाव है ना, भाव विद्यते सता, सत का अभाव नहीं होता, अभाव असत का ही होता है, असत की सत्ता नहीं, असत का भाव नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, और सत अभाव न विद्यते। है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर न है, नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे ना। अब दिखे जैसे विज्ञातारम केन विजानियात, आंख से सबको देखते हैं, पर देखने की शक्ति है वो दिखती नहीं है। किसी आंख साफ दिखती है पर देखता नहीं, सूरदास होता है आंख साफ है पर दिखता ही नहीं, तो देखने की शक्ति का अभाव हो गया। आंख का ये गोलक है, ये तो रहा है, आंख के रहने का स्थान तो है, ऐसे दिखता है, जल्दी मालूम होता है ये सूरदास, ये मालूम नहीं होगा, पर तो दिखता कुछ नहीं है। तो देखने की शक्ति दिखती नहीं है, किंतु जिससे दिखता है वो आंख है, ऐसा कह सकते हैं। ऐसे आपका स्वरूप है, उसका बोध नहीं होता, पर जिसमें सब बोध होता है वो आपका स्वरूप है। तो बोध होता है सबका, ये है चित्त, और जो अभाव होने पर अभाव का भी प्रकाशक है ये है सत्य, और वो ज्ञान होता है ये है चेतन, और उसमें दुख संताप का भाव ये आनंद, वो सच्चिदानंद आपका स्वरूप है। ये बात है। अब इसमें शंका करो तो बात कहे कुछ और। ये अभ्यास और वृत्ति से अलग है। अलग है, अभ्यास में नहीं, अभ्यास में तो पदार्थ रहेंगे। अभ्यास कोई सा ही करो, मन और बुद्धि का सहारा रहेगा ही, इसके सहारे बिना अभ्यास कोई हो ही नहीं सकता, कोई अभ्यास नहीं हो सकता बिना बुद्धि और मन के संयोग के बिना। मानो प्रकृति और प्रकृति के कार्य की सहायता लेनी पड़ेगी, जबरन लेनी पड़ेगी, तब अभ्यास होगा, नहीं तो अभ्यास कैसे करोगा? तो विजातीय वृत्तियों का मतलब संसार का चिंतन, सजातीय वृत्ति एक सच्चिदानंद घन है, ये सजातीय वृत्तियों का प्रवाह चले, विजातीय वृत्तियों का तिरस्कार हो, तब ये आगाड़ी निधिध्यासन हो जाता है। निधिध्यासन की परिपक्व अवस्था नाम ध्यान हो जाते हैं, ध्यान की परिवस्था नाम समाधि हो जाती है। ध्यात्री ध्याने परित्यज्य क्रमाध्येय गोचरम निवात दीपवच्चित्तम समाधि रविधीयते। जैसे दीपक की लो ऐसे जब हवा न हो फिर भी आप लो को देखो, थोड़ी थोड़ी ऐसे ऐसे हिलती है, वो हिलती है उतना वायु है, वो थोड़ी ही लो हिले ऐसे तो वायु है, थोड़ी सी तो वो न हिले, एकदम रहे, इस तरह का मन रहे, इसमें कुछ चिंतन न हो, तब तो समाधि होती है। वो समाधि उसका वित्थान होता है तो काल शरीर के साथ संबंध है, काल से संबंध नहीं होगा तो सहज हमारा देव हरिया जयमल दास गुरु राम निरंजन देव काया देवल देहरो और सहज हमारी सेव। सहज का वर्णन जितना श्री रामदास महाराज में वाणी में आता है और भी बहुत कम आता है, कबीर साहब वाणी में आता है। सहज समाधि भरी संतोष, सहज समाधि भरी और संतों की वाणी में देखा श्री रामदास महाराज में, दयाल जी महाराज की वाणी में बहुत थोड़ा वर्णन आता है। श्री रामदास महाराज की वाणी में नाम पड़ता है, उसमें सहज हमारी सहज का सहज सहज जाता है, सहज स्वतः पैदा हुए। अपने भी एक पुस्तक लिखी सहज साधना,
फिक्स है, स्वतः स्वाभाविक है। ये तत्काल भान होता है, अभी 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 होता है कि नहीं बताओ? ना मन है, ना बुद्धि है, ना चिंतन है, कुछ नहीं है। ये स्वरूप है। जब मन और बुद्धि इंद्रिया है तब अभ्यास होगा, तो स्वरूप नहीं है। नारायण नारायण नारायण। ज्ञान तो त्याग पर तज्य, ध्येय को दूसरा आपने कहा है, तो ध्येय में वृत्ति नहीं है क्या? ध्येय में स्थित होना, ध्येय में स्थित होना वृत्ति है। ध्येय में स्थित होना वृत्ति है। अब वो वृत्ति सापेक्ष से ही बता रहे थे थोड़ी। हाँ, वो सापेक्ष है। वहाँ वृत्ति रहना न रहना दोनों मिट जाते हैं। नहीं मतलब से कृतेन अर्थ न अकृत्य नहीं है। करने से मतलब नहीं है तो न करने से भी मतलब नहीं है। कुछ नहीं करता हूँ इससे भी मतलब नहीं हुआ। करना न करना दोनों से अतीत तत्व है। वृत्ति की उपेक्षा है। वृत्ति होते थके वृत्ति की उपेक्षा है। हाँ, वृत्ति होते उपेक्षा, उपेक्षा होने वृत्ति शांत हो जाती है। सांसारिक काम प्रकृति का कार्य मात्र स्वतः शांत होता है, मिटता है। ये नियम है। जन्म के बाद अगर खास काम है तो मरना है। लड़का बड़ा होगा कि नहीं होगा संदेह है, ब्याह होगा कि नहीं और संदेह है, रुपया कमाएगा नहीं संदेह है, पर मरेगा कि नहीं मरेगा संदेह नहीं, मरेगा निसंदेह बात है, एकदम संदेह रहित बात है। तो अभाव होना प्रकृति के कार्य मात्र का स्वभाव है। स्वतः अभाव हो, उसकी उपेक्षा हो जाए, आप सब शांत हो जाए। बिल्कुल करने की जरूरत नहीं। जब तक किए जाए वृत्तियों को मिटाया जाए तब तक कारण से इसका संबंध है। फिर मिटाना रखना दोनों हट से जाएगा। हरि शरणम। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं 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 हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणं 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 सियावर रामचंद्र की